जय जय श्री हित हरि वंश। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। पश्चिम दिशा में एक प्रदेश में एक जमींदार के घर, ये चरित्र भक्तिमती चंद्रलेखा जी का चरित्र है और उन्हीं का जन्म एक जमींदार के घर हुआ था। चंद्रलेखा का जन्म जब हुआ, छोटी सी बालिका के रूप में थी ही। जब उसको कोई उस समय देखता या उसको देखकर सबका मन उसकी ओर खिंचा चला जाता था। उसकी धीरता, गंभीरता, सौम्य स्वभाव, मृदु मधुर स्वभाव, शांत वृत्ति और मुस्कुराती मुखाकृति और सरलता देखकर ऐसा कोई नहीं था जो उससे स्नेह किए बिना रह सकता था। हर कोई उससे प्रेम करना चाहता था। उस स्वरूप को देखते ही हर कोई उससे दुलार करना चाहता था। बहुत ही प्यारी लगती थी। उसकी उम्र अभी 5-6 वर्ष की ही थी और वह सबके लिए एक खिलौना बन गई थी। सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेना उसकी एक आदत सी हो गई थी। मानो सबके ऊपर जादू कर दिया हो। सब उसको चाहने लगे थे। सबकी जरूरत सी बन गई थी। जब तक कोई चंद्रलेखा जी को देख ना लेता उनको चैन नहीं पड़ता था। सबकी ये आदत में शामिल हो गया था। कोई कहीं भी जाता हो, ना चाह के भी चंद्रलेखा को एक बार निहारने की कोशिश जरूर करता था। एक दिन चंद्रलेखा के घर एक साधु महात्मा आए। चंद्रलेखा के बाबा, उनके पिता भी बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। साधु महाराज स्नान करके पूजा करने बैठे। उसके पास एक सुंदर शालिग्राम विग्रह था। चंद्रलेखा उनके पास जाकर बैठ गई और भगवान की पूजा को देखने लग गई। सरल हृदय की बालिका थी। उसके मन में आया कि मैं भी इसी प्रकार भगवान की पूजा करूंगी। और उसने साधु महाराज से बड़ी ही मीठी वाणी में कहा, महाराज जी, ऐसा एक भगवान मुझको भी दे दो। मैं भी आपकी तरह, आपकी भांति मैं भी उसकी पूजा करूंगी। नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, माला चढ़ाऊंगी, खिलाऊंगी, उसकी आरती उतारूंगी और फिर सुलाऊंगी। और जब मैं अकेली रहूंगी तो खूब प्यार दुलार करूंगी, जैसे मेरी माँ मेरा किया करती है। बालकों की ऐसी प्रेममयी भाषा या शैली को सुनकर उनके तोतले तोतले शब्द भी वैसे भी सभी का मन आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वो स्वरूप, वो बाल स्वरूप। और फिर ये बात तो वो भगवान के प्रति कह रही थी, वो भी एक भक्त संत भगवान से, जो भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त हैं। उनका मन उनकी तरफ जैसे ही देखा, उस स्वरूप को, चंद्रलेखा जी को, संत महात्मा का हृदय पिघल गया और मन में विचार आया, कितनी छोटी बालिका है लेकिन इसके मन में अभी भी भगवत सेवा का भाव है। बहुत अंदर से सुख की अनुभूति कर रहे थे वो संत भगवान। और सबसे बड़ी प्रिय बात उनको लगी कि जब मैं अकेली होंगी ना बाबा, तब मैं इनसे बहुत प्रेम करूंगी, जिस प्रकार मेरी मैया मुझसे करती है। देखो कितने ऊंचे भाव हैं। उस शिशु बालिका की भोली बातें सुनकर सही में साधु महाराज को हंसी आई। बाद में उन्होंने एक काला पत्थर लाकर उसे दे दिया और कह दिया कि यही भगवान है तेरे। इनका नाम शिलपिल्ले है। बस अब तो चंद्रलेखा के आनंद का पार नहीं रहा। वह अपने शिलपिल्ले भगवान को सिर पर रख कर चली गई और आनंद में
मतवाली होकर नाचने लगी। साधु बाबा चले गए, परंतु चंद्रलेखा को भगवान और उनका मंत्र मिल गया था। वह उन्हीं को लेकर मस्त हो गई। पिता ने एक दिन सिंहासन बनवा दिया, माता ने पूजा का सामान मंगवा दिया, सुलाने के लिए एक सुंदर पिटारी बनवा दी। चंद्रलेखा का भगवत पूजन और सिलपिल्ले मंत्र का जप निरंतर चलने लग गया। चंद्रलेखा जी का मन अब संसार से हट करके अपने सिलपिल्ले में लग गया था। संसार मानो छूट ही गया था उनसे। उनका सर्वस्व संसार, अपना जीवन बस उनके सिलपिल्ले ही थे। माता पिता तथा अड़ोस पड़ोस उसकी पूजा देखकर बहुत प्रसन्न होते थे लोग, पर चंद्रलेखा किसी की ओर न ताक कर बस एक चित्तवृत्ति से पूजा में लगी रहती थी। उसकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बहते रहते थे। वो बहुत प्रेमी भक्ता थी। काल तो कभी रुकता नहीं, देखते देखते हर लड़की कन्या जिस प्रकार बाबा का घर अंगना द्वारा छोड़कर अपने पति के घर चली जाया करती है, एक निश्चित आयु की अवधि पूरी होने पर हर माँ बाप जिस प्रकार अपनी कन्या का विवाह कर देता है, उसी प्रकार चंद्रलेखा के जीवन में भी वो घड़ी आने वाली थी। चंद्रलेखा जी की भी उम्र विवाह के योग्य हो गई थी। पिता ने योग्य वर ढूंढकर संबंध कर दिया। बारात आई, विधि पूर्वक विवाह हो गया। चंद्रलेखा को भांति भांति के वस्त्राभूषणों से सजाकर और बहुत सा दहेज देकर पिता ने आंसू बहाते हुए विदा कर दिया। वह पालकी पर सवार हो गई और अपने प्यारे सिलपिल्ले भगवान की पिटारी को आदर पूर्वक पालकी पर पधरा दिया। चंद्रलेखा ने बातें ही बातों में यह सुन लिया था कि उसका पति हरि विमुख है। इससे उसको बड़ा दुख हो रहा था, परंतु भगवान मेरी निश्चय ही सहायता करेंगे, इस विश्वास को लेकर वह रोती ही ससुराल के लिए विदा हो गई थी। रास्ते में नदी के तट पर बारात ठहरी, पालकी भी ठहराई गई। इसी अवकाश में चंद्रलेखा का पति अपनी नव विवाहिता पत्नी का मुख देखने और उससे दो एक मीठी बात करने के लिए पालकी के पास आया। चंद्रलेखा के मन में बड़ा क्षोभ था। वह तो अपना तन मन जीवन श्री भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर चुकी थी। उसने रोते रोते कहा, स्वामिन, मैंने सुना है आपका मेरे श्री हरि के प्रति प्रेम नहीं है। मेरे और आपके सभी के सर्वस्व तो श्री हरि ही हैं। उनसे विमुख होने पर जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप समस्त कल्याण गुणों के भंडार आनंद निकेतन परम प्रेतम मेरे प्रभु से प्रेम करें। आप मेरे प्रभु से प्रेम करेंगे तब मेरा हृदय खिल उठेगा। जो भगवत प्रेमी होता है वो चाहता है कि हर कोई भगवान से प्रेम करे। इन संसार के मोह बंधनों से, सांसारिक जो इच्छाएं हैं, इनसे अपना मन हटाकर और प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दे। भगवत प्रेमी हो जाए। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर, भगवत दर्शनों के जिस मार्ग में चलने से दर्शन होते हैं और जो सुख का अनुभव होता है, वो भक्त यही चाहता है कि हर कोई जीव का जो इस मानव जन्म लेने पर जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवत प्राप्ति और भगवान नाम लेते लेते ये जन्म अंत हो उसका, अंतिम जन्म हो उसका। हर किसी पर कल्याण की, दया की भावना रखने वाले वो भगवत प्रेमी संत भगवान यही इच्छा रखते हैं सबके प्रति। और मैं बड़े चाव से ही आपके चरणों की सेवा करूंगी। चंद्रलेखा ना यही अपने पति से कह रही है, जिस प्रकार एक संत
हर जीव के कल्याण की बात करते हैं ना, उसी प्रकार चंद्रलेखा जी अपने पति को कह रही हैं, आप हरि सेवा कीजिए, हरि का नाम लीजिए, मैं आपके श्री चरणों की सेवा करूंगी, आपकी खूब सेवा करूंगी। नास्तिक पति के हृदय में पत्नी के ये वाक्य बाण के समान चुभ रहे थे। उसने क्रोधित होकर चंद्रलेखा से भगवान की पिटारी छीन ली और उसे नदी के प्रभाव में बहा दिया, मानो फेंक दिया हो। इस दृश्य को देखकर चंद्रलेखा जी का हृदय मानो विदीर्ण हो गया हो, फट गया हो। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि उसका पति उनके भगवान को इस प्रकार फेंक देगा नदी के प्रभाव में, बहाव में। वह ऊंचे स्वर से रोने लगी, कल्पने लगी, तड़फड़ाने लगी। जिस प्रकार मछली को जल से बाहर कर देने से वो जल के बिना तड़पती है, उसी प्रकार चंद्रलेखा जी अपने सिलपिल्ले के बिना मानो उनके प्राण निकल गए हों और उन्हें किसी दूसरी चीज की वस्तु की चाह नहीं हो। उनके सर्वस्व सब कुछ, उनके प्राण, उनके भगवान सिलपिल्ले थे। बस पति ने तथा बारातियों ने उसे शांत करने की कोशिश की बहुत, परंतु उनका रुदन बंद न हुआ। उसके हृदय की क्या स्थिति थी इसे दूसरे कैसे समझ सकते। रोती हुई वह ससुराल पहुंची। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मानो अपने पति को क्या क्या न कह दिया हो मन ही मन। मेरे प्रभु ना मिले तो मैं प्राण त्याग दूंगी, तुम इस शरीर की चाह सारी उम्र रख लो, ये पूर्ण नहीं होगी। चंद्रलेखा तो हृदय निधि ही छिन्न हो गए थे। चंद्रलेखा जी के जो हृदय निधि थे, मानो वो तो गायब हो गए थे। जगत के सारे सुखों के नाश हो जाने पर भी जिन अपने भगवान को लेकर वह सुखपूर्वक जीवन बिता सकती थी, उनके वियोग में उनकी कैसी दशा होगी। और वह क्यों रो रही है इस बात को बेचारी विषयों से आसक्त ससुराल की स्त्रियां कैसे समझ सकती थी। उन्होंने सोचा पहले पहल बहू ससुराल आई है तब रोया ही करती हैं, उनका मन नहीं लगने का कारण होता है तब वे रोती हैं। सबने ऐसा ही सोचा, ऐसे भी यह रोती होगी दूसरी औरतों की तरह, 2-4 दिनों में अपने ही आप शांत हो जाएगी। पर चंद्रलेखा जी का रोना दूसरा ही रोना था। उसकी तो हृदय तंत्री ही तोड़ दी गई थी। चंद्रलेखा ने सोती थी, न खाती थी, न किसी से कुछ बोलती थी। 8 पहर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी। आंसुओं के प्रभाव से उसका सारा वक्ष तल भीगा रहता था। उसका सुवर्ण शामुक कमल सर्वथा मुरझा गया था। सब लोगों को धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा था कि ये माता पिता के मोह में या अपने मायके के मोह में नहीं रो रही, बात कोई दूसरी है। सास को अपने पुत्र से जब सारी बातें मालूम हुई तब उसने बहू से बड़े दुलार से पूछा। इस पर उसने कहा, माता जी मेरा जीवन तो मेरे हृदयनाथ भगवान के हाथ में है, उनके मिलने पर ही जीवन रह सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। मुझे मेरे प्रभु चाहिए, मेरे सिल पिल्ले चाहिए, मुझे अब और संसार से कोई मतलब नहीं है। मेरा जीवन तभी बच पाएगा तब मेरे प्रभु मुझे मिल जाएंगे, अन्यथा नहीं। ये बात सुनकर चंद्रलेखा जी की जो सास थी चिंतित हो गई और उनके साथ साथ जब उन्होंने इस बात को पूरे परिवार में बताई तब परिवार का हर एक जन उनके पति सहित इस बात को चिंता का विषय मानकर बहुत गंभीरता से सोचने पर मजबूर हो गए कि किया क्या जाए, हमारी बहू की प्राण कैसे बचाए जाएं, कैसे इनको जीवित रखा जाए, कैसे चुप कराया जाए। पर उन्होंने बता दिया था
कि बस मेरे जीवन का एक ही कारण है, वो मेरे प्राण प्यारे भगवान, मेरे सिल पिल्ले भगवान, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जब उन्होंने देखा कि अब इसके प्राण नहीं बच सकते, तब वे लोग उसे लेकर उसी नदी के तट पर वहीं पहुंचे जहां उसके पति ने ठाकुर जी की पिटारी को जल में बहा दिया था। चंद्रलेखा जी के पति ने कहा, हम लोग यहाँ नदी के तट पर तो आ गए हैं, परंतु पिटारी का पता कैसे लगेगा? वही तो उसी समय नदी की धार में बह गई थी। खोज कर उसका पता लगाना कठिन है। पता नहीं पिटारी डूब गई है या बहकर कहीं बहुत दूर चली गई है। मुझसे अवश्य ही बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं तुम्हारे भाव को नहीं समझ सका, पर अब क्या उपाय है? चंद्रलेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बड़े विश्वास के साथ रो रो कर अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगी। क्योंकि भक्त का जो हृदय है उसको कोई भक्त ही समझ सकता है या उसके प्रभु समझ सकते हैं, और भक्त को दुखी भक्त के भगवान नहीं देख सकते। वो भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। पूरा संसार उनको अंतर्यामी के नाम से भी जानता, वो सबके हृदय की भावना को समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। समस्त चराचर जगत ही उनका अंश है। मानो कि गुरुदेव भगवान जिस प्रकार नहीं कहते कि समस्त चराचर जगत में सब जीवों में वो अपने आप में ही खेल रहा है और दूसरा कोई है ही नहीं। इस बात को समझने में बहुत देर लगी थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। शुरू में तो बातें बहुत ऊंच कोटि की बातें गुरुदेव भगवान की हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी कृपा उनकी वाणी से और सुनने को मिला तब पता चला कि हाँ, सब में तो वही विद्यमान है। सब कुछ जानते थे। अपने भक्त को प्रकाशित करना था उन्होंने, या जिसको करना चाहते हैं, या लोगों में उनके मान सम्मान और लोगों को जनाना चाहते कि मेरे अनन्य प्रेमी भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं, तब वो ऐसी लीलाएं करते हैं। जैसी चंद्रलेखा जी के साथ भी ये लीला हुई थी। परंतु भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्त सर्वस्व हैं, भक्तार्ति कातर हैं। उनसे भक्त के निश्चल निष्काम भाव हो देखे बिना देख ही नहीं सकते। ऐसे निष्काम प्रेमी भक्तों के लिए वो तत्पर रहते हैं कि उनके वो चाहते हैं कि ऐसे भक्तवत्सल भगवान नहीं कहा गया, वैसे ही उनको वो भक्तों के लिए पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। वो अपने भक्तों के लिए सर्वस्व अपना जो वैभव हो वो भी त्याग न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो भक्तों को दुखी देख ही नहीं सकते। दीन दयाल उनको तभी पुकारा गया है, ऐसे किसी संत ने कह नहीं दिया होगा। जब उनकी करुणा को देखते हैं, गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं, जब भगवान का चरित्र सुनते हैं तो उनके प्रभाव का पता चलता है। और कोई संत चरित्र सुनते हैं ना, श्रवण कथन करते हैं, तब उनके स्वभाव का पता चलता है कि उनका स्वभाव कैसा है। तब ये नाम निकल के आते हैं। भक्त ना चाहकर भी, कोई भी जीव ना चाहकर भी बोल पड़ता है, भक्त वत्सल, दीन दयाल, दीनों के दाता, अन्नदाता। ऐसे ऐसे नाम उस टाइम ना चाह के भी जीव के हृदय से वाणी के स्वरूप में निकल पड़ते हैं। जो उनके लिए व्याकुल होकर एक भी आंसू की बूंद बहा देता है, उसके सामने प्रकट होने में वे देर नहीं लगाते। वो ये सोचते हैं कहीं मेरे भक्त को और कष्ट ना हो, इसलिए देख ही नहीं पाते अपने भक्तों को कष्ट में। एक आंसू गिरा नहीं कि तुरंत प्रकट हो जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं, मेरे भक्तों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
इसलिए यहां तो चंद्रलेखा की रोते रोते आंखें फूल गई थी। भगवान अब कैसे रह सकते थे। अचानक नदी में से एक तरंग आई और जल राशि को चीरती हुई भेद करके सिलबिल्ले भगवान की पिटारी निकली और तरंग के साथ ही उछलकर वह चंद्रलेखा जी की गोद में उसके हृदय देश पर आकर चिपट गई। मानो भगवान चंद्रलेखा जी से मिलने के लिए तड़प रहे थे। जितनी तड़प चंद्रलेखा जी के हृदय में थी मिलने की और उनसे दूर होने का जो दुख था, उतना ही उससे भी ज़्यादा कहीं बल्कि वैसा ही दुख प्रभु के हृदय में भी था। लेकिन वो जो भी लीला करते हैं अपने भक्तों को मान बढ़ाने के लिए, संसार में एक उदाहरण के तौर पर उन भक्त महात्माओं का सम्मान बढ़ाने के लिए, उनकी विख्याति प्रसिद्ध करने के लिए ऐसी लीलाएं कर देते हैं। पूरा संसार उनसे इस कलिकाल में या आने वाले जितने भी युग होंगे या पहले भी होंगे, वो लोक कल्याण के लिए आते हैं और लोक कल्याण का कार्य प्रभु उनसे करवा देते हैं और वो करते भी हैं, क्योंकि संत का स्वभाव बहुत ही निर्मल होता है। वो जीव पर कल्याण करने के लिए ही होते हैं। इसलिए भगवान ने ये लीला की और ऐसा ही हुआ। सुनत ही अति आरत वचन करुणा निधि अतुराई, निकसी सरित ते गोद ते ही आलिपटे हरिधाई। कहते हैं कि चंद्रलेखा ने भगवान को उठाकर मस्तक पर धारण किया। सारा कष्ट सदा के लिए बह गया हो ऐसा लग रहा था। इस आश्चर्य घटना को देखकर नास्तिक हरि विमुख पति का मन भी बदल गया था और उसका हृदय भी भगवान के लिए रो उठा। उसने अपना अपराध स्वीकार किया और भगवान के चरणों में गिर पड़कर मानो उस पृथ्वी पर लेट करके दंडवत प्रणाम जो की अवस्था थी करते हुए और भगवान के श्री चरणों में सामने प्रत्यक्ष नहीं भाव में दर्शन कर रहे हैं और मानो कि भगवान के श्री चरणों में दंडवत करके क्षमा याचना कर रहे हो कि प्रभु इस अपराधी से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे ऐसे प्रारब्ध नहीं थे जो मैं ऐसा सोच पाता। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो क्षमावान भगवान है, वो भक्तवत्सल करुणा निधि है, सब पर दया का भाव रखते हैं। जो एक बार ये कह देता है प्रभु मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, वहाँ तो वात्सल्य ममता प्रेम सब कुछ लुटा देते हैं अपने भक्तों पर। ऐसा कहते ही मानो यहाँ भी प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया और भगवान की अपनी भक्ति प्रायणा चंद्रलेखा के इच्छानुसार उसके पति को दुर्लभ भक्ति दी, भक्ति का वरदान दिया कि जाओ तुम अंत में मुझ में ही प्राप्त होगे और अनंत भक्ति करते हुए भगवान नाम मेरा ही नाम स्मरण करते हुए इस धरा से तुम पार हो जाओगे। सास ननंद का हृदय भी भक्ति रस से द्रवित हो गया और वो भी प्रभु के अनन्य भक्ता हुई। चंद्रलेखा जी की भक्ति की बाढ़ ने रेतीले रेगिस्तान को पवित्र प्रेम सुधा से लहरा दिया हो। सूखा बगीचा लहला उठा हो, समस्त शव शुर कुल का उद्धार हो गया हो। पूरे गांव का जो भी चंद्रलेखा जी से स्पर्श में आया या उनके दर्शन हुए, उनके दर्शनों मात्र से लोगों का कल्याण हो गया और उस जो भक्तिमयी जो बाढ़ एक उत्पन्न हुई थी, मानो सब उसमें बह चले थे। सभी उसी भक्ति की जो प्रेम धारा बह, सब उस पूरा गांव उसमें मानो स्नान कर चुका था और
सुबह शाम जिस समय चंद्रलेखा जी भगवान का स्नान करके श्रृंगार करके विराजमान करती, लोग दर्शन करने आते थे। देखो ऐसे सिलपिल्ले भगवान हैं चंद्रलेखा जी के, वो ऐसे उनसे लिपट गए थे। बातें चर्चाएं होने लग गई थी गांव में, वो जो कस्बा था उसमें, कि भगवान भी अपने भक्त के बिना रह नहीं पाए। अरे कैसे प्रभु हैं, तो कहा कि चलो चलो दर्शन कर दें, करके आते हैं। जो लोग उस कस्बे में आते थे, गांव में आते थे, जो रिश्तेदार भी होते थे, वो भी ये चर्चाएं एक साधारण बात नहीं थी। ऐसी घटना कोई साधारण बात नहीं थी। और आते ही सबसे पहले बात यही चलती थी। लोगों का एक नियम बन गया था कि चंद्रलेखा जी अब प्रभु का भोग लगाएंगी, भजन करेंगी, चलो को दर्शन करके आते हैं। तो उनके घरों में जो रिश्तेदार भी आते थे, उनको सबसे पहले यही बताया जाता था, ये जो घटना हुई थी चंद्रलेखा और उनके भगवान श्री शिलपिल्ले जी की, ये घटना। जैसे ही ये घटना सुनता और वो जो एक उनका रिश्तेदार होता था, जो भी जन जो बाहर से आते थे, वो सबसे पहले दर्शन करते थे। और दर्शन करने मात्र से उन जीवों का मन बदल जाता था और वो भी हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते थे। जय जय श्री हित हरि वंश।